गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द थोरेक्स यानी वृक्क की अस्थियाँ। ठीक है, वृक्क अर्थात छाती या चेस्ट। ठीक है, चेस्ट क्या है? अक्षीय कंकाल का एक क्या होता है? पार्ट होता है। अक्षीय कंकाल का क्या है? एक पार्ट है जो अस्थियों एवं उपास्थियों से बना एक शंक्वाकार पिंजरा है, जो क्या होता है? बोन्स एवं कार्टिलेज से मिलकर कॉन्सेप्ट क्या होता है? पिंजरा है। आगे इसमें हमने क्या है? चेस्ट अक्षीय कंकाल का एक पार्ट है जो बोन्स एवं कार्टिलेज से बना क्या होता है? कॉन्सेप्ट पिंजरा है। ठीक है, थोरेसिस केज के निर्माण में आगे या सामने एक स्टेनम, पार्श्व में प्रत्येक और 12 जोड़ी पसलियाँ और पीछे 12 जोड़ी थोरेसिस वर्टिब्रा होती है। इसमें क्या है? थोरेसिस केज के निर्माण में आगे या सामने एक क्या होता है? स्टेनम होता है। सामने क्या होता है? एक स्टेनम होता है जो क्या पार्श्व में प्रत्येक और 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियाँ और पीछे 12 जोड़ी क्या होती है? थोरेसिस वर्टिब्रा कनेक्ट होती है। इसके अतिरिक्त उपास्थियाँ अंतरकेशों का चक्रिकाएँ भी होती है। ठीक है, अंतरपार्श्विक पेशिया या इंटरकास्टल पेशिया तथा मध्यपटल भी क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इसमें जो भाग होते हैं अंतर पार्श्व पेशिया या इंटरकास्टल पेशिया तथा मध्यपटल भी क्या होती है? इसमें भाग लेते हैं। इसका निचला भाग ऊपर के भाग से क्या होता है? चौड़ा होता है तथा पिछला भाग सामने के भाग से क्या होता है? अधिक लंबा होता है। अब इसका जो नीचे का भाग जो होता है ऊपर के भाग से क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है तथा पिछला भाग सामने के भाग से अधिक लंबा होता है। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि इसका जो कार्य क्या है। ठीक है, इसमें जो इसका जो कार्य है, वृक्षीय पिंजरा हृदय, फेफड़ों तथा कुछ उदार रंगों की रक्षा करता है। जो क्या है? बोन्स ऑफ थोरेक्स वक्षी पिंजरा जो बना है वो क्या करता है? जो पिंजरा यहाँ इसका रिब्स का बना है उसमें क्या करता है? ये अपने हार्ट को, लंग्स को तथा एब्डोमिनल की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, ये हो गया बोन्स ऑफ थोरेक्स। अब अपन जो है बोन्स ऑफ थोरेक्स अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेनम। स्टेनम स्टेनम या छाती की हड्डी यानी चेस्ट बोन के सामने क्या होता है? बीच की त्वचा के ठीक नीचे महसूस होने वाली एक चपटी हड्डी होती है। क्या होती है? स्टेनम या छाती की हड्डी। छाती के सामने जो अपना चेस्ट है, चेस्ट के सामने बीच में क्या होते हैं? स्किन के ठीक नीचे क्या होते हैं? यह क्या होती है? महसूस होती है। और एक कैसी महसूस होती है? अपने को चपटी हड्डी होती है। इसका जो आकार क्या होता है? चपटा होता है, फ्लैट होता है। इसकी लगभग लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है यानी 6 इंच। इसकी जो लगभग लंबाई क्या है स्टेनम की? 6 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इसके जो पार्ट है क्या होते हैं? 3 होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको पार्ट। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है मेनोब्रियम। मेनोब्रियम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये क्या है? इस पार्ट मेनोब्रियम, यह ऊपरी त्रिकोण आकार वाला क्या है? पार्ट है। क्या है? ऊपरी त्रिकोण आकार वाला भाग अपने को दिख रहा है, त्रिकोण आकार का भाग। ठीक है, और जो नेक्स्ट है इसमें क्या होता है? बॉडी। बॉडी ऑफ स्टेनम। स्टेनम की बॉडी किसको बोलेंगे अपन? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेनम ऑफ बॉडी ऑफ स्टेनम। ठीक है, ये क्या होता है? यह बीच वाला भाग होता है। देखो ऊपर का भाग क्या है? मेनोब्रियम। नीचे का भाग क्या है? जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, और ये बीच का भाग जो अपन ने सिंबल बनाया है उस भाग को अपन क्या बोलेंगे? स्टेनम के बॉडी ऑफ स्टेनम। ठीक है, इसके बाद जो छोटा वाला भाग होता है जिफॉइड प्रोसेस, ये होती है जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होती है? यह सबसे निचला और सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, स्टेनम के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? मेनोब्रियम, बॉडी और जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए, जिसमें से मेनोब्रियम क्या होता है?
त्रिकोण आकार वाला भाग है, जो अपने को दिख रहा क्या है, त्रिकोण आकार वाला क्या है, भाग है। ठीक है, और क्या है, बॉडी। बॉडी क्या है, यह बीच वाला सबसे बड़ा भाग, अपने को दिख ही रहा कि ये क्या है, सबसे बड़ा भाग है, इसको क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ स्टेनम। और थर्ड क्या है, मैन जीरोफाइट प्रोसेस जो होती है, क्या होती है, सबसे छोटी, यहाँ पे अपने को दिख रहा है सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये हो गया अपना मुख्य स्टेनम के 3 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट मेनोब्रियम। मेनोब्रियम क्या होता है, यह स्टेनम का सबसे ऊपर का क्या होता है, त्रिकोणाकार भाग होता है। अपन ने देखा था कि स्टेनम का जो मेनोब्रियम जो है क्या होता है, त्रिकोणाकार भाग होता है, पार्ट होता है, जो स्टेनो क्लेविकल संधि यानी ज्वाइंट, स्टेनो क्लेविकल ज्वाइंट पर क्या होता है, क्लेविकल बोन्स से तथा इन ज्वाइंट के नीचे पशुओं में क्या होता है, रिब्स के प्रथम 2 जोड़ों से क्या होती है, जुड़ा होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे डायग्राम में कि क्या होती है, ये जो 2 जोड़ी होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मेनोब्रियम में 2 प्रकार की नोच होती है। इसमें क्या है, 2 प्रकार की नोच होती है। फर्स्ट होते हैं सुप्रा एक्सटर्नल नोच और क्लेविकुलर नोच। ठीक है, 2 नोच होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे सुप्रा एक्सटर्नल नोच। यह स्टेनम बोन्स के ऊपर सतह पर विद्यमान खांचा होता है। क्या होता है, यह स्टेनम बोन्स के ऊपरी सतह पर विद्यमान क्या होता है, एक खांचा होता है। ठीक है, आपने देखा था डायग्राम में, ये जो खांचा सुप्रानोच, ठीक है, ये जो खांचा दिख रहा है ये क्या होता है, सुप्रानोच। ठीक है, ये क्या कहाँ होता है, स्टेनम बोन्स के ऊपर की सतह, ये क्या है, स्टेनम की बोन के ऊपर की सतह है, यहाँ पर क्या है, विद्यमान खांचा क्या कहलाएगा, सुप्रा इंटरनल नोच। ठीक है, नेक्स्ट अपना है सेकेंड क्लेविकुलर नोच। क्लेविकुलर नोच क्या होता है, सुप्रा स्टेनम खांचे के नीचे, सुप्रा स्टेनम खांचे के नीचे क्या होता है, दाएं और बाएं दोनों पार्श्वों में एक एक क्या होता है, क्लेविकुलर नोच होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन सुप्रा स्टेनम नोच के, ये क्या अपना सुप्रा स्टेनम नोच, एक सेकेंड, सुप्रा स्टेनम नोच, इसके नीचे क्या होता है, नीचे दाएं और बाएं दोनों पार्श्व, दाएं और बाएं दोनों पार्श्वों में क्या होता है, एक एक क्लेविकुलर नोच होता है। एक एक क्लेविकुलर क्या होता है, यहाँ पे नोच होता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, क्लेविकल बोन्स स्टेनम से क्या होती है, सिरा फिट रहता है, जिससे क्या होता है, क्लेविकल का स्टेनम का बोन क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, जो सिर इसका जो फिट रहने से क्या होता है, स्टेनोवैक्युलर संधि क्या करती है, यहाँ पे बनाती है, स्टेनोवैक्युलर ज्वाइंट जो होता है क्या इससे बनता है, इस ज्वाइंट को अपन क्या बोलोगे, स्टेनो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, और जो इन दोनों ज्वाइंट द्वारा क्लेविकल बोन्स स्टेनम से क्या होती है, कनेक्ट होती है, और इन दोनों ज्वाइंट से 2 ज्वाइंट देखे थे और उसमें से एक क्लेविकल बोन आ रही थी, उससे क्या होती है, स्टेनम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, रिब्स का प्रथम जोड़ा यानी फर्स्ट वाली जो ऊपर की रिब्स है वो प्रथम जोड़ा कहलाता है, मेनिब्रियम के पार्श्व से जुड़ा होता है, क्या होता है, मेनिब्रियम के इससे क्या होता है, कनेक्ट होता है, और दूसरा जोड़ा मेनिब्रियम तथा स्टेनम बॉडी की संधि से जुड़ा होता है। देखिए इसमें अपन डायग्राम में कि जो फर्स्ट इसमें क्या बोला है, पसलियों का प्रथम जोड़ा जो रिब्स है, रिब्स का फर्स्ट जो जोड़ा है, फर्स्ट ये
और ये क्या है, जोड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, मैनुब्रियम। ये क्या कहलाता है अपना, मैनुब्रियम। मैनुब्रियम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। और दूसरा जोड़ा मैनुब्रियम तथा स्टेनम बॉडी से किस संधि से, यानी ज्वाइंट से, इसके ज्वाइंट से, यहाँ पे दिख रहा है अपने को एक छोटा सा ज्वाइंट। ये ज्वाइंट से क्या होता है, इस ज्वाइंट से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी यह जो होता है मैनुब्रियम तथा स्टेनम बॉडी के संधि से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस संधि पर बना कोण, जो यहाँ पर कोण बना है, ठीक है, इसमें जो कोण बना है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ लुईस कहलाता है। उस कोण को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ लुईस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो अपना है स्टेनम बॉडी, बॉडी ऑफ स्टेनम। ठीक है, फर्स्ट अपना हो गया क्या, मैनुब्रियम, सेकेंड है बॉडी ऑफ स्टेनम। ये क्या होता है, यह स्टेनम का बीच का लंबा और तंग भाग होता है। अपन ने देखा था जो स्टेनम का बॉडी ऑफ स्टेनम क्या होता है, लंबा भाग होता है और बड़ा भाग होता है। ठीक है, स्टेनम की बॉडी के पार्श्व में क्या होता है, नोच बने होते हैं, यानी खांचे बने होते हैं, जिसमें प्रत्येक और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, कास्टल कार्टिलेज द्वारा दूसरी से 10वीं पसली क्या होती है, जुड़ी होती है। इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, रूप से क्या होते हैं, इसमें कास्टल कार्टिलेज द्वारा दूसरी से 2 से लेकर क्या करते हैं 10 तक जो रिब्स होती है क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टेनम हो गया अपना। नेक्स्ट है जिफाइट प्रोसेस। जिफाइट प्रोसेस क्या होती है, यह स्टेनम का सबसे नीचे वाला भाग होता है। अपन देखेंगे इसमें डायग्राम में जिफाइट प्रोसेस, ये होती है जिफाइट प्रोसेस। यह क्या होती है, यह स्टेनम का सबसे नीचे वाला क्या है, छोटा एवं पतला भाग होता है। अपने को दिख रहा है ये सबसे छोटा और क्या है, पतला भाग है। ठीक है, इसमें मध्यफल या डायफ्राम, अग्र उदरीय भित्ति तथा उदर रेखा लाइन्स ऑफ एल्बा संलग्न होती है। इससे क्या होती है, लाइन्स ऑफ एल्बा क्या होती है, कनेक्ट होती है। यह जो क्या होता है, शिशु अवस्था में कार्टिलेजिनियस, यानी जो बच्चों की अवस्था में होते हैं कार्टिलेजिनियस क्या होता है, यह अवस्था में कार्टिलेजिनियस होता है, परंतु प्राय पुरावस्था में इसका पूर्णतः अस्थि का क्या होता है, ऑक्सीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तथा स्टेनम के बॉडी से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, ऑक्सीफिकेशन होकर क्या होता है, ये बॉडी से बाद में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है रिब्स। ठीक है, रिब्स क्या होती है, रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। रिब्स है स्टेनम के प्रत्येक ओर लंबी चपटी तथा पीछे को मुड़कर थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी रहने वाली क्या होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। उन 12 जोड़ी पसलियों को अपन क्या बोलेंगे, रिब्स बोलेंगे। जो क्या होता है, स्टेनम के प्रत्येक ओर क्या होती है, लंबी चपटी तथा पीछे मुड़ी हुई क्या होती है, थोरेसिक कैविटी से कनेक्ट रहने वाली क्या होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ क्या कहलाती है, रिब्स होती है। ठीक है, प्रत्येक रिब्स में एक बोन्स तथा एक कार्टिलेज का भाग होता है। हर रिब्स में क्या होती है, एक बोन होती है तथा क्या होती है, एक कार्टिलेज का भाग होता है। ठीक है, पसलियों का झुकाव पीछे से आगे की ओर होता है, जो इनका झुकाव होता है। ठीक है, पसलियों का जो झुकाव होता है आगे की ओर होता है, जिससे अग्र छोर पश्च छोर से क्या होता है, अपेक्षा कुछ नीचे को होता है। जिससे क्या होता है, अग्र छोर क्या होता है, पश्च छोर की अपेक्षा क्या होता है, कुछ नीचे को झुका हुआ होता है। पसलियों के पश्च छोर अधिक स्थिर तथा अगले छोर गतिशील होता है। क्या होता है, जो बोन्स रिब्स है, रिब्स की क्या होती है, पश्च छोर अधिक स्थिर रहता है, अगले छोर गतिशील होते हैं और आगे के छोर क्या होती है, इसमें गतिशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहली से 7वीं, यानी 1 से लेकर
7 तक की जो रिब्स है उनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, तथा 8वीं से 12वीं रिब्स यानी 8 से लेकर 12th तक की रिब्स क्या होती है की लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, ये क्या होती है इनकी लंबाई, पहले से 7वीं तक की जो रिब्स है इनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जो 8 से लेकर 12वीं तक की रिब्स है उनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जोड़ी पसलियों, यानी जो 12 जोड़ी रिब्स में से ऊपर की 7 जोड़ी पसलियाँ पहले से 7वीं पसलियाँ, यानी ऊपर की जो 7 जोड़ी पसली 7 जोड़ी पसलियाँ होती है, 7 जोड़ी पसलियाँ यानी पहले से 7वीं पसली प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, कार्टिलेज द्वारा आगे स्टर्नम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, कार्टिलेज द्वारा आगे जाकर स्टर्नम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। इन्हें वास्तविक पसलियाँ कहा जाता है और इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नीचे की 3 जोड़ी, नीचे की जो 3 जोड़ी है कौन सी 8, 9 और 10, जो रिब्स को अवास्तविक पसलियाँ कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे अपन, 8 और 9, 10 जो रिब्स है इनको क्या बोलेंगे, अवास्तविक रिब्स कहा जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से केवल क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से केवल क्या होता है, स्टर्नम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ क्या होती है, स्टर्नम से कनेक्ट जुड़ी हुई होती है। 11वीं और 12वीं रिब्स को तैरती या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, यानी 11वीं और 12वीं रिब्स को क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इनके अग्रभाग स्वतंत्र रहते हैं, इनके आगे का जो भाग होता है क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, तथा केवल ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया अपने रिब्स। रिब्स की बात पढ़ेंगे अपन टाइपिकल रिब्स। टाइपिकल रिब्स, कौन से रिब्स को अपन टाइपिकल रिब्स बोलेंगे, 3री से 9वीं रिब्स क्या कहलाएगी, टाइपिकल रिब्स। ठीक है, 3री से 9वीं पसलियाँ प्रतिरूपी पसलियाँ कहलाती है, यानी टाइपिकल रिब्स कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरूपणी पसली में एक क्या होती है, बॉडी और सॉफ्ट बॉडी या दंड, अग्र एवं पश्च छोर में एंटेरियल और पोस्टीरियर एंड्स में क्या होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर 2 बॉर्डर, तथा एक्सटर्नल एंड इंटरनल 2 क्या होते हैं, सरफेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फर्स्ट एंटेरियल एंड। एंटेरियल एंड क्या होता है, फर्स्ट वाला अपन देखेंगे एंटेरियल एंड। एंटेरियल एंड में क्या होगा, इसके सिरे पर एक धंसा हुआ क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, एक धंसा हुआ, इनके सिरे पर क्या होता है, एक धंसा हुआ गड्ढा होता है, जिसमें कॉस्टल कार्टिलेज जुड़ी होती है, जिससे क्या होती है, जो कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब देखो एंटेरियल एंड क्या होता है, इसके सिरे पर एक क्या होता है, धंसा हुआ क्या होता है, गड्ढा होता है, और जिससे कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टीरियल एंड। ये अपना पोस्टीरियल एंड। ठीक है, पोस्टीरियल एंड में देखेंगे अपन क्या है, यह वर्टिब्रा से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये भी क्या होता है, वर्टिब्रा से क्या कनेक्ट होता है, पर एक हेड, नेक, ट्यूबिकल्स होता है। इसमें क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है, और ट्यूबिकल्स पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो हेड है, हेड में क्या होता है, सिर में 2 क्या होते हैं, चिकने गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, फैकेट होते हैं, जो संबंधित वर्टिब्रा बॉडी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या इससे क्या होते हैं, संबंधित, जिससे संबंधित क्या होती है, बॉडी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे अपन गर्दन में, यह सिर और ट्यूबिकल्स के बीच में छोटी चौरस गर्दन अवस्थित रहती है। क्या होती है, हेड और ट्यूबिकल्स के बीच में क्या होती है, छोटी चौरस क्या होती है, नेक्स्ट अवस्थित रहती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ट्यूबिकल्स।
ट्यूबिकल्स में देखेंगे अपन, यह रिब्स की बॉडी एवं ग्रीवा के मध्य अवस्थित रहती है। ठीक है, ये क्या होती है, बॉडी और ग्रीवा के मध्य क्या होती है, अवस्थित रहती है, जो वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रवत के साथ क्या होती है, आर्टिकुलर सरफेस का निर्माण करती है, यानी बनाती है। ठीक है, ट्यूबिकल्स यानी जो रिब्स है, रिब्स की क्या है, बॉडी एवं ग्रीवा के मध्य अवस्थित रहती है। ठीक है, बॉडी और ग्रीवा के मध्य क्या होती है, बीच में क्या होती है, अवस्थित रहती है, जो वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रवत के साथ क्या होती है, आर्टिकुलर सरफेस का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखेंगे शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है, यह रिब्स का मुख्य भाग होता है। ठीक है, रिब्स का क्या है, मुख्य पार्ट होता है, जो अपने ट्यूबिकल के संगम स्थल के बाद ही आगे की ओर क्या होता है, घुमा होता है। यानी ट्यूबिकल्स के संगम स्थल के बाद क्या होता है, जो होता है ये घुमा हुआ होता है। ठीक है, यह स्थान पसली का कोण कहलाता है। यह स्थान क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिब्स कहलाता है। ठीक है, जो सॉफ्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिब्स कहलाता है। कौन सा, जहाँ पर घुमा हुआ होता है। नेक्स्ट है इनर सरफेस। इनर सरफेस क्या है, इसकी आंतरिक सतह चिकनी होती है। ठीक है, इनकी आंतरिक सतह क्या होती है, इनर सरफेस में चिकनी होती है, उस पर एक क्या होता है, खांचा बना हुआ होता है, जिसे परसुकी खांति यानी सब कॉस्टल ग्रेवेट कहते हैं। जो खांचा बना हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे, सब कॉस्टल ग्रेवेट कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रेवेट रहती है। ठीक है, ये हो गया अपनी रिब्स। अब देखिए अपन ने क्या, टिपिकल रिब्स। अब पढ़ेंगे एटिपिकल रिब्स। अब एटिपिकल रिब्स कौन सी होती है, तो देखो इसमें 1, 2, 10, 11, 12 रिब्स क्या कहलाती है, एटिपिकल रिब्स कहलाती है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब क्या होती है, प्रथम जोड़ी रिब्स सबसे छोटी, चौड़ी तथा ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। जो फर्स्ट जोड़ी होती है रिब्स क्या होती है, सबसे छोटी रिब्स होती है, चौड़ी तथा ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका सेप्ट ऊपर से नीचे तक चपटा होता है। इनका सेप्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे तक क्या होता है, चपटा होता है। इनके ऊपरी एवं निचली सतह, अपर एंड लोअर सरफेस तथा आउटर एंड इनर सरफेस होता है। इनमें क्या होता है, अपर एंड लोअर सरफेस तथा आउटर एंड इनर बॉर्डर्स होती है। ये रिब्स अन्य रिब्स से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन पर सर्वक्लेवियल धमन यानी सब क्लेवियल आर्टरी जो होती है, एवं सब क्लेवियल वेन के लिए क्या होते हैं, 2 खांचे बने होती है, जो इनके ऊपर से होकर क्या होती है, गुजरती है। शोषण के दौरान इन पसलियों में गतियाँ नहीं होती है। इन जो फर्स्ट रिब्स है उसमें से क्या होती है, 2 खांचे बने होते हैं। इन खांचों में से क्या होती है, सब क्लेवियन वेन और सब क्लेवियन आर्टिका होती गुजरती है। जब अपन शोषण क्रिया करते हैं उसके दौरान क्या होती है, इन पसलियों की गति यानी हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, सेकेंड रिब्स भी अपन देख रहे हैं। इसमें क्या है, इनकी लंबाई प्रथम पसली से क्या होती है, दुगनी होती है। यानी फर्स्ट वाली जो रिब्स होती है तो सेकेंड रिब्स क्या होती है, उनसे डबल होती है। इनका सॉफ्ट शार्पले मुड़ा होता है। इनका सॉफ्ट शार्पले क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। अब अपन देखेंगे क्या, 10th रिब्स में क्या है, यह प्रारूपी पसली के समान होती है, लेकिन छोटी होती है। ये क्या होती है, जो 10th रिब्स है क्या होती है, छोटी होती है। इसके हेड पर एक क्या होता है, संदायक फलक या आर्टिकुलर फैसेट होता है, जिसमें यह 10th थोरेसिस वर्टिब्रा से क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब अपन देखेंगे 11th एंड 12th रिब्स। देखो 11th एवं 12th रिब्स ये क्या होती है, इसमें 11वीं एवं 12वीं पसली छोटी होती है। 11th एवं 12th रिब्स क्या होती है, स्मॉल होती है। इनके सिर नुकीले
होते हैं, इनके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं एवं इनमें ग्रीवा एवं ट्यूबिकल्स अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट एवं ट्यूबिकल्स क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अपन 12 रिब्स। 12 रिब्स में इसमें एंगल और कास्टल ग्रीवा अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, 12 रिब्स में क्या होती है, इसमें कास्टल ग्रीवा अनुपस्थित होते हैं तथा 11वीं पसली में यह कुछ निशान होता है, और जो 11वीं पसली होती है इनमें क्या होता है, कुछ निशान होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने एटिपिकल रिब्स। आज अपन ने पूरी रिब्स पढ़ ली है। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कल, उसमें अपन पेक्टोरल शोल्डर ग्राइडल पढ़ेंगे, पेक्टोरल ग्राइडल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में यानी क्लेविकल बोन्स के कहाँ का होती है, कैसी होती है, साइज क्या होते हैं, उसका डायग्राम देखेंगे अपन। ठीक है, आज की अपनी ये क्लास यहीं पे एंड होती है। ठीक है, थैंक यू।